तो दोस्तों नमस्कार। ये है असली लोकतंत्र की कहानी जो आज आप लोग टीवी पे सुबह में 8 बजे से शाम तक अभी तक देख रहे हैं। इसको कहते हैं देश की जनता की पावर, असली लोकतंत्र की पावर। समझ गया राजन? तुमको दिख रहा ना आज क्या हाल हो गया है। मतलब अगर पूरा तरह से कहें तो भारतीय जनता पार्टी विथ गठबंधन एनडीए की सरकार 297 पे कांटा अभी ऊपर नीचे हो रहा है। मोदी जी का नारा था 400 पार 400 पार, लेकिन क्या हो गया, इस बार 300 भी पार नहीं हुआ। पप्पू कहने वाले लोग को पप्पू ने पप्पू बना दिया। ठीक है। और एक हॉट सीट की बात हम बता रहे हैं, कल भी हम आपको वीडियो में बताए थे कि पप्पू यादव पूर्णिया से हर हाल में चुनाव जीतेंगे और वो जीता। चलिए हम लोग काम की बात करते हैं। तो इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें हिंदुत्व का मुद्दा, भगवान राम का मुद्दा, अयोध्या का मुद्दा, जय श्री राम का नारा कुछ भी नहीं चला। भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार इतना कम सीट ले आ पाई है तो इसका मुख्य कारण वो खुद है। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ी है और शुरू से एक नारा दिया कि अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार। यही 400 पार जो है लोगों के अंदर इतना डर बैठाया और उन्हीं के नेता जो प्रोपगेंडा पूरे देश में फैलाया कि हमको 363 पार करो, 400 पार करो तो हम है देश में ये करेंगे, हम संविधान बदलेंगे, ये मतलब जो भी जिस तरह का प्रोपगेंडा हुआ, इसको क्या किया विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया और अपनी मार्केटिंग जम के की, जिसके कारण ये आज स्थिति हो गया है। आप देखिए, जहाँ पे हम पहले भी बताए थे कि बंगाल में जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट घटेगी तो घटा। हम बताए थे आपको कि उत्तर प्रदेश में सीट घटेगी तो घटा, महाराष्ट्र में सीट घटेगी तो घटा, बिहार में सीट घटेगी तो घटा। इसका मतलब है कि हम जहाँ तक रीच कर पाए, हम जहाँ तक जितने लोकसभा में घूम पाए, लोगों से बात किए, उनका मन टटोले, इससे ये पता लग गया था कि इस बार 400 पार तो होने वाला है नहीं, 300 भी पार नहीं हुआ इस बार। लेकिन हम अंदाज़ा किए थे कि 270-275 तक एनडीए का सीट आएगा और वो जो है इस बार सरकार तो बना लेगी। लेकिन एक बिहारी 100 पर भारी, जो हम लोग नारा लगाते हैं एक बिहारी 100 पर भारी, तो इस वक्त पूरे भारत के लोकतंत्र की चाबी किसके हाथ में है? हाँ ठीक बता रहे आप, वही पलटू राम नीतीश कुमार के पास में है। अब वो जिधर गया भैया सरकार उधर ही बनेगी। तो इसलिए जब से मतलब 1:30-2 बजे से जब फिगर क्लियर हो गया तो अमित शाह और मोदी जी टनाटन घंटी बजाना शुरू कर दिए। किसको? नीतीश कुमार को, कि भैया अब दिल्ली आ जाओ। चंद्रबाबू नायडू उनको घंटी बजाना शुरू कर दिए। ये दो आदमी जो है इस देश के लोकतंत्र को कहीं भी लेके जा सकता है। आप समझिए, जो सरकार बनेगी इस देश में उसका डिसाइड करने वाले अकेला जो है वो है बीजेपी के जो गठबंधन में है नीतीश कुमार, जिसको आप कम आंकते थे, पलटू चाचा बोलते थे, वो पूरे बिहार के राजनीति को पलट के रख दिया। अकेला वो आदमी भैया, वो कोई चोर थोड़े है, उनके ऊपर कोई आरोप थोड़ी लगा है, वो भ्रष्टाचारी थोड़े है, लेकिन उनका जो राजनीति का अस्तित्व भाजपा खत्म करना चाह रही थी। आज स्थिति ये हो गया कि बिहार में आपको 12-13 सीट पे सिमटना पड़ रहा है। आप 17 सीट पे चुनाव लड़े हैं और जदयू जो है 16 सीट पे चुनाव लड़ी और 15 पे लीड कर रही है। तो ये जो है ये पूरा का पूरा आप समझिए, ये जो है ये लोकतंत्र की जीत है, जनता की जीत है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। लेकिन काम जो है अब दुगुना स्पीड से होगा। मोदी जी आए थे बिहार में कहने कि भैया हम आपको 5 किलो अनाज देते हैं, वोट नहीं दीजिएगा तो आपको पाप चढ़ेगा। तो ये था लोगों को बेइज्जत करना। राजनाथ सिंह आए थे सुपौल में, मंच से भाषण दिए थे कि कोई माई का लाल नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा पाती है। तो आज देखिए कौन कौन माई का लाल जन्म ले लिया है। ठीक है मनोज। उसके बाद संबित पात्रा बोलते थे कि मोदी जी सबका बाप है। अरे संबित पात्रा आपके बाप हो सकते हैं, इस देश के बाप नहीं हो सकते हैं। और ये आज जनता जो है ये बात क्लियर कर दिया कि मोदी किसके बाप हैं। आप लोग झुंझुना बजाते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू। विपक्ष का मजबूत होना इस लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए
बहुत अच्छा है। और किसी भी देश में जब लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होता है तो वो देश अच्छे से चलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।